ओम शांति। गीता का भगवान कौन है? आज हम इसका 54वां विषय करेंगे, जिसमें हम गीता के ज्ञान को ठीक से समझने की आवश्यकता समझते हुए आज 18वां अध्याय अध्ययन करेंगे। 18वें अध्याय में गीता के लास्ट अध्याय में किस प्रकार से स्पष्ट किया गया है। गीता एक दिव्य ग्रंथ जिसमें आत्मा, परमात्मा और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य का रहस्य छिपा हुआ है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न आज भी हर आध्यात्मिक साधक के मन में है। क्या वास्तव में गीता श्री कृष्ण ने सुनाई, या कोई और परम सत्ता थी जो उस वक्त ज्ञान दे रही थी? इस प्रश्न का उत्तर हमें सिर्फ और सिर्फ संगम युग पर प्रकट होने वाले मुरली ज्ञान से ही मिलता है। मुरली 18 जनवरी 2025। श्री कृष्ण तो देवता हैं, लेकिन गीता ज्ञान दाता मैं, परम पिता परम आत्मा। मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करके तुम आत्माओं को ज्ञान सिखाता हूँ। मैं कहाँ प्रवेश करता हूँ? ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके तुम आत्माओं को ज्ञान सिखाता हूँ। इसका स्पष्ट अर्थ है कि श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला राजकुमार है, एक देवता, लेकिन गीता ज्ञानदाता निराकार शिव है, जो ब्रह्मा तन में प्रवेश कर ज्ञान सुनाते हैं। ये ज्ञान है आत्मा और परमात्मा के मिलन का, मोक्ष का रास्ता। अब ये मोक्ष का रास्ता अपनी तरफ से जुड़ जाता है। बाकी मोक्ष तो ना परमात्मा को मिलता है, ना किसी और आत्मा को मिलता है। ये मुक्ति को मोक्ष पढ़ लेते हैं। परमात्मा के मिलन का मुक्ति का रास्ता, हर आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। गीता का 16वां अध्याय देवासुर संपत्ति विभाग योग है। श्लोक के अंदर संस्कृत में लिखा गया देवासुर संपत्ति विभाग, देवी और आसुरी संपत्तियों को की विभाग नामक 16वां अध्याय समाप्त हुआ। मुरली में हमें सिखाया जाता है कि हम आत्माएं देवी संपदा द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं। आसुरी संपदा अर्थात देह, अभिमान, क्रोध, लोभ, मोह का अंत करना, यही संगम युग की तपस्या है। गीता का 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग, 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन। श्लोक श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम योगो नाम सप्तदशो अध्याय समाप्त हुआ। तीनों प्रकार की श्रद्धा का विभाग नामक 17वां अध्याय समाप्त हुआ। मुरली ज्ञान के अनुसार सच्ची श्रद्धा वही है जो हमें आत्म ज्ञान और परमात्म साक्षात्कार की ओर ले चले। अंधश्रद्धा और भक्ति की चक्की से निकलकर हमें ज्ञान, योग और स्वधर्म को अपनाना। ज्ञान, योग और स्वधर्म को अपनाना है। गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। बांग्लादेश भेज देने की क्या असम सरकार ने योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टदशो अध्याय समाप्त हुआ।
मुरली की रोशनी में समझेंगे, मोक्ष का मार्ग सहज राजयोग द्वारा आत्मा को शुद्ध बना देने से मिलता है। यह है मुक्ति। मोक्ष लिख दिया गया। ये कोई संन्यास या भागना नहीं, बल्कि कर्म में रहते हुए योग युक्त जीवन जीना है। बाबा की श्रीमत के अनुसार हमने जीवन जीना है। निष्कर्ष, गीता का सच्चा ज्ञानदाता कौन? गीता में परमात्मा द्वारा अर्जुन को बताया गया ये ज्ञान आज संगम युग पर दोबारा ब्रह्मा के मुख से दोहराया जा रहा है। ये है परम आत्मा शिव का संदेश। ये है परम आत्मा शिव का संदेश जो मुरली के माध्यम से हमें सुनाया जाता है। इसलिए मुरली ज्ञान ही है गीता का जीवित आज्ञाकारी और साक्षात पुनः प्रगट रूप। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।